कर्दम ऋषि ने सत्कार किया और कर्दम महाराज मनु का आदर सत्कार किए। मनु महाराज ने अपनी बेटी उनको कन्यादान किया, कर्दम जी ने स्वीकार किया, विवाह हो गया। कर्दम का मतलब है जो अपनी इंद्रियों का दमन करे, जो इंद्रियों का दमन करे वो कर्दम है, और जो देवताओं को आहूत कर ले वो देवहूति है। कर्दम और देवहूति का दिव्य दाम्पत्य है। कैसी है देवहूति मैया? पितृभ्याम स्थिते साध्वी पतिमिंगिति कोविदा नित्यं तर्पयत् नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी वो भव प्रभु। बड़े श्रद्धा से अपने पति चरणों की सेवा करती हैं देवहूति मैया। खूब पति का जो है सेवन पूजन करती हैं। और कर्दम ऋषि ऐसे तपस्वी महात्मा हैं, ऐसे भगवत प्रेमी हैं कि एक दिन ध्यान लगा के बैठे तो ध्यान लग के समाधि लग गई। कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। अब देवहूति मैया उनकी सेवा में लगी हैं। सोचती हैं कि अब जब तपस्या से उठेंगे तो जल मांगेंगे तो जल लेके खड़ी हो जाती हैं। कभी देखती है धूप बहुत हो रही है तो कोई छाया करने के लिए छाता कुछ लगा लेती है। वर्षा होती है तो वर्षा से बचाने का प्रयास। यद्यपि तपस्वी को सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता, अब जो अंतर्मुखी हो गए उन्हें शरीर का क्या पता चले, लेकिन देवहूति मैया की निष्ठा है, सेवा में लगी हैं। ऐसे सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उनका जो बड़ा सुंदर सुकुमार शरीर था वो कृशकाय हो गया, दुबली हो गई, शरीर सूख गया। जो सुंदर बाल थे वो जटा बन गए और सेवा में तन्मय है। एक दिन कर्दम ऋषि की समाधि खुली और इतना ज्यादा अंतर्मुखी हो गए थे कि बाहर की सब बातों को भूल चुके थे। तो वो तो ये भी भूल गए कि मेरा विवाह हुआ था। देखकर पूछा, देवी जी आप कौन है? वो यहाँ क्या कर रही हैं? बोले आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम देवहूति है। आप याद करिए मेरे पिताजी आपको मेरा दान करके गए थे। ओहो देवी याद आया, आप महाराज मनु की पुत्री है? हाँ महाराज। अब ऐसा कोई होगा पत्नी कोई भूल जाए? धन्य है महाराज कर्दम, कितना उनका वैराग्य प्रबल होगा, कैसा जीवन होगा। तो उन्होंने देवहूति मैया के उस स्वरूप को देखा। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी दुबली हो गई। कहा जाओ सरोवर में स्नान करो। देवहूति मैया सरोवर में स्नान करने गई। सरोवर में गोता लगाया और जैसे ही गोता लगा के निकली परम सुंदरी बन गई, जैसे अभी भवन से महल से आई हों। तमाम देवियों ने उनका श्रृंगार कर दिया और खूब सुंदर सज धज गई। शरीर एकदम नूतन हो गया। फिर कर्दम ऋषि ने एक दिव्य विमान को प्रकट किया अपनी तपस्या के बल से। तपस्या के बल से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। हम लोग अत्यंत आलसी हो गए हैं। हमें सोना बहुत पसंद है, भोजन बहुत पसंद है? खाना और सोना ये हम लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक हो गया। जैसे जैसे व्यक्ति का भजन बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, और जैसे जैसे व्यक्ति का भोगों में रुचि बढ़ती है उसकी नींद बढ़ जाती है। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है कि नहीं? आप देखेंगे बुजुर्ग लोगों को नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ज्यों ज्यों विकार कम होंगे त्यों त्यों नींद कम आएगी। आप इसको गुणों के आधार पर भी देख सकते हैं। तमोगुण की वृद्धि शरीर में होगी तो नींद ज्यादा रहेगी, आलस्य ज्यादा रहेगा, प्रमाद जीवन में ज्यादा रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि वो तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण और रजोगुण से धीरे धीरे सत्वगुण की ओर बढ़े। सत्वगुणी जीवन जब होगा तो सत्वगुणी जीवन जब होगा तो नींद कम आएगी, आलस्य कम लगेगा। अब सत्वगुणी कैसे बने? तो उसके लिए सत्व गुणों को धारण करने के लिए हमें पहले तो अपना आहार सुधारना पड़ेगा। भगत जी उल्टा सीधा खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, जहां तहां ठेले का कुछ कुछ खाएंगे
तो सत्वगुण बढ़ेगा कि रजोगुण बढ़ेगा कि तमोगुण बढ़ेगा? भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो एक तो आहार की शुद्धि हो तो सत्वगुण बढ़ेगा, दूसरे संग अच्छा हो, अच्छे लोगों का संग करें, सत्पुरुषों का संग करें तो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, वो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी तो हमारा मन भी अच्छी चीजों में लगेगा। अब आजकल तो रील देखने में लोगों की बड़ी रुचि है, अब उसमें उल फुजुल चीजें खूब आती हैं, तमाम लोग जाने क्या क्या देखते रहते हैं। अब ये बताओ कि जो हम मनोरंजन की दृष्टि से ही सही जो हम देख रहे हैं उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कितना भी उससे मन हटा लीजिए, पर जो आप देख रहे हैं उसका प्रभाव चित्त पर पड़ के ही रहेगा, संभव ही नहीं है कि आप उससे बच जाएं। इसलिए व्यर्थ के चित्रों से, व्यर्थ की चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि बुरी चीजें देखना आंख का कुसंग है, बुरी बात सुनना कान का कुसंग है। जरूरी नहीं है कि शरीर से किसी का संग करो तो ही कुसंग है। मोबाइल में रील देखना भी कुसंग है कि नहीं है? बुरी चीजें देखना भी कुसंग है कि नहीं है? वो आंख का कुसंग है। हमारी माताओं में से एक दो लोगों को लग गया था रील देखने का चस्का, सब तो नहीं देखते, एक दो को लग गया। हमने एक दो बार समझाया, थोड़ा डांट के भी कहा कि मैया माला फेरा करो, इस पे उंगली कम फेरो। अच्छा, हमारे सब वानप्रस्थी ही ज्यादा बैठे हैं तो आपसे एक निवेदन और करें। कल हमने 4 आश्रमों की चर्चा की थी। अब हम लोगों को भगवत कृपा से, ये राधा जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि हमें वृंदावन वास दे दिया। अब वास दे दिया तो हम वानप्रस्थ में रह रहे हैं, तो हम कोशिश करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर कोशिश करें कि वानप्रस्थियों के क्या नियम हैं। यदि हम उनका पालन भी करने लगे तो क्या होगा, हमें वास्तविक वानप्रस्थी का फल प्राप्त होगा। ब्रजवास तो मिल गया, वानप्रस्थ आश्रम में रह भी रहे हैं तो हमारा नाम तो वानप्रस्थी हो गया। अब हम यदि विधि पूर्वक वानप्रस्थ को अपना लें, एक तो शरीर से रह जाना है, एक मन से रहना है, तो हम मन से भी वानप्रस्थी हो जाएं। फिर हम वानप्रस्थ को थोड़ा सर्च करें, आप लोग कभी गूगल पे पढ़ा करें, कुछ किताबों में पढ़ा करें कि वानप्रस्थ जीवन के क्या नियम हैं, और कोशिश करिए कि हम जितने अपना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 100% करो। आज के समय में हमारा शरीर ऐसा हो गया कि पूरे तो हम नहीं कर पाएंगे, पर जितना कर सकते हैं उस तरफ धीरे धीरे आगे तो बढ़े।